मैंने ना एक वर्कशॉप करी, इट वाज अबाउट, जो एलिजिबल लोग थे वो सिर्फ वो थे जिनके कोई बर्थ मार्क्स थे। ओके। तो मोल्स और बर्थ मार्क्स वाले लोग एलिजिबल थे उस वर्कशॉप के लिए। तो हमने वर्कशॉप तो करी ये जानने के लिए, लेकिन वहां से और भी कुछ रिजल्ट निकल कर आए, वेरी इंटरेस्टिंग, आई शेयर। कि हमने देखा कि जो लोगों के बर्थ मार्क है वो पास्ट से आ रहे हैं। ओके। देखा कि एक क्लाइंट थे, उनके यहाँ पे एक रेड कलर का बहुत डार्क मार्क था। उन्होंने कहा ये मेरा बर्थ मार्क है, आई वांट टू सी कि क्या है। जब उनका पीएलआर करा तो उन्होंने देखा, जब हम वो देख रहे थे, जब वो कनेक्ट हो रहे थे ना, उनको वहां सेंसेशन फील हो रही थी, बर्निंग फील हो रही थी। देन उन्होंने देखा कि लास्ट बर्थ में वहां उनकी बाजू जो जल गई थी। तो क्या होता है कि हमारा सोल जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, इतना पावरफुल है कि उसका इम्पैक्ट जो है, उसका प्रिंट जो है, वो हमारी इस बॉडी में भी छप जाता है। यस। इतना ही नहीं, बस क्योंकि एक वर्कशॉप थी तो बहुत सारे लोग थे, मुझे 3-4 इंसिडेंट तो याद है जो मैं शेयर कर सकती हूँ। एक के गर्दन पे सिर्फ यहाँ पे निशान था और एकदम ब्लूइश ब्लैकिश सा, डार्क ब्लू होता है ना वैसा। तो उनका जब हमने देखा तो उन्होंने लास्ट लाइफ में अब सुसाइड किया, कमिट किया था। अच्छा। तो वो मार्क वहां था। अब इस बर्थ में उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम थी कि ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी, सुप्रेस्ड फीलिंग्स थी, अपनी बात को किसी के आगे रख नहीं पाते थे। तो जब हमने वो सिचुएशन देखी और उसको हील किया, बिकॉज थिंग इज, इफ यू रिलीव द सिचुएशन ना, देन यू रिलीव द सिचुएशन। आप जब रिलीव करते हो तो रिलीव हो जाती है। एटलीस्ट तो आपको पता चल जाता है रीजन क्या है। हाँ, रीजन क्या है, और वहां सिचुएशन को हम वहीं छोड़कर आते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। जो पेन आपने होल्ड कर ली थी, हम सबकॉन्शियसली हिप्नोसिस से उनको समझाते हैं कि ये पास्ट था, इट हैज बीन फिनिश्ड, नाउ यू हैव स्टार्टेड इनटू योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हमें ये सिचुएशन देखनी है। तो उन्होंने, अब ये सिचुएशन है, वो मेरे परमानेंट क्लाइंट बन चुके हैं। वो इतना एक्सप्रेसिव हो गए हैं एंड ही इज रियली हैप्पी। वो कहते हैं कि मैम पहले मुझे लगता था कि मैं दोबारा से सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी घुटन फील होती थी। अब मुझे समझ में आ गया क्यों थी, क्या था, और वो रिलीज हो गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब जितना पहले का भी पड़ा ना, सब बाहर निकालना है। एक क्लाइंट थे, उनके बैक पे पता है कैसा निशान था तरुण जी? लाइक ऐसे नाइफ की तरह तीखा सा कुछ, ओके। ब्लैक सा, ऐसे तीखा सा कुछ निशान। सो वो तीखा सा निशान था। जब उनका पीएलआर करा तो देखा कि उनको बहुत लोगों ने बिट्रे किया लास्ट लाइफ में। हम कहते हैं ना, पीठ पे छुरा मारा। एक्चुअली छुरा नहीं मारा था, बट बहुत बिट्रे किया था। तो ही ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मेरी पीठ पे छुरी मारी। तो वो उनके अंदर जो फीलिंग है, वो इतनी ट्रोमेटिक, इतना मेजर चीज बन बॉडी पे गई कि मैनिफेस्ट हो गई। यस, यहाँ से सारे इम्प्रिंट्स आते हैं यहाँ पे। सोचो, हम ऐसे नहीं लोगों के फेसेस पढ़ के, आपने सुना होगा फेस रीडिंग, पाम हाँ। रीडिंग, ये सारा कुछ क्या है। और अगर आज आप अपना स्वभाव चेंज करना शुरू करते हो, आपने देख सुना होगा कि पाम की रेखाएं चेंज हो जाती, माथे की रेखाएं, तो ये क्या है? ये सारे हमारे ब्रेन के इम्प्रिंट्स जो है आ रहे हैं हमारे ना। ऐसे क्लाइंट थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि जैस्मिन मेरी ना प्रॉब्लम क्या है कि उनके ना हार्ट के ऊपर एक निशान था और बाय बर्थ था, एंड ही वाज क्वाइट यंग, 18-19 ईयर्स का बच्चा होगा वो। सो वो आए और उन्होंने कहा कि मैम ये निशान सारे कहते हैं कि गोली का निशान है, तो मुझे देखना ये क्या है। तो हम उनकी लास्ट लाइफ में गए, कुछ नहीं निकला। उन्होंने ना कुछ किया ही नहीं लास्ट लाइफ में, ये समझ लो कि काफी यंग एज में मर गए और कुछ नहीं किया काम। उससे लास्ट लाइफ में गए, फिर भी हमने देखा कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं वो जिंदगी में। उसके लास्ट लाइफ में भी वो फार्मर थे, कभी काम करते थे नहीं। ऐसे करके हमने उनकी 5 लाइफ देखी, जिन लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हमें कोई कनेक्शन ही नहीं मिला कि यार ये कहाँ से आया ये चीज। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग केस भी था। उनको मैंने इंडिविजुअली बुलाया, क्योंकि वो वर्कशॉप थी। फिर मैंने इंडिविजुअली बुलाया और मैंने बोला कि लेट्स सी कि क्या है। हमने उनको लाइफ बिटवीन लाइफ, जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड भी कहते हैं, जहां हम अपने कार्मिक चीजें खुद, हम अपने ब्लूप्रिंट्स खुद बना रहे होते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, वहां हम लेकर गए उनको। अच्छा, और ऐसे पीएलआर के थ्रू हम लोग उस सेक्शन में भी जा सकते हैं यस, जहाँ पे हम लोग ना जन्म लिए हैं ना मरे हैं। कहीं भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो व्यू, किसी और का पीएलआर भी एज अ थर्ड पार्टी। यस। तो उन्होंने क्या किया, फिल्म देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सोल इज वेरी पावरफुल तरुण जी। सोल कैन डू एनीथिंग ना, वो हाँ। कहीं पे भी जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया तो कि वो यूनिवर्स का पार्ट है ना, तो वो यूनिवर्स का पार्ट है, वो कहीं ट्रेवल कर सकती है। आप एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी, है ना, उसके लिए कई कुछ करना लेवल पड़ता पे है जाना ना। पड़ता है। इतना इजी नहीं है, लेकिन स्टिल पावर इतनी है सोल की, ठीक है। तो उनका हमने किया पीएलआर।
पीएलआर करा तो उन्होंने देखा कि वो जो अपने ब्लूप्रिंट्स बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे उन्होंने जानबूझकर खुद को वो निशान दिया ताकि वो ये याद कर सके कि पिछली 5 लाइफ से मैं कुछ नहीं कर रहा, इस बार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस निशान को देखकर, मैं भूलू ना, मैं इस निशान को देखकर अपना एम याद कर सकूं। तो उनको ये समझ में आ गया कि मैंने अपने आप को एज अ कमांडर ऑफ फोर्स, अच्छा। तो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू करी। हम शुरू हुए थे इसी बात से कि कभी-कभी हमें ये भी पता चल जाता है अपने पास्ट लाइफ से कि हम करने क्या आए हैं प्रेजेंट लाइफ में, और हमें क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए, क्या चीज है जो हम करने आए, हमारे लाइफ लेसन क्या है, हमारे सोल पर्पस क्या है। तो उन्होंने जानबूझ के वो निशान लिया कि मैं पिछली 5 जिंदगी से कुछ नहीं करना, अब मुझे करना है तो कुछ बड़ा करना है, मैं फिर से जाके रेस्ट मोड में ना चला जाऊं, इसलिए उन्होंने अपने आप को वो निशान दिया कि इसको देख देख कर मुझे याद आता रहे। लेकिन क्योंकि याद नहीं आ रहा था, और बहाना क्या बना, पीएलआर। पीएलआर। जब मैंने वो लॉन्च किया वर्कशॉप, तो उनके पास वो जब पहुंचा पोस्टर, तो ही कनेक्टेड मी, तो मैम मुझे करवाना है ये आपसे। तो देखा कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे पास से, फिर हमने थोड़ा सा और उनके लिए सर्वे किया कि क्या हो सकता है, देन हम उनको लेकर गए एंड ही फाउंड द सोल्यूशन, और उन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है अब, एंड ही इज डूइंग ऑल द प्रैक्टिस, एंड मुझे 100% पता है कि वो ये कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेकर आए हैं यही बनना, तो सोल पर्पस है, तो वो लेकर आए तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो हर एक का पीएलआर होता है मैम, हर एक का वैसे पास्ट लाइफ भी होता है, हर एक सोल का, हाँ हर कोई डेफिनेटली। कनेक्ट कर लेता है? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, ये जो लॉजिकल माइंड वाले लोग हैं ना, ये कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप मुझे लगता है डिफिकल्टी होगी कनेक्ट करने में। जैसे कि आप हो। लॉजिकल माइंड को साइड पे रखना पड़ता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी ना लॉजिक से नहीं चलती है ना, स्पिरिचुअलिटी Belief से। बिलीव से चलती है ना। लोग कहते हैं कि मैम हम कैसे मान लें कि पास्ट लाइफ है। मैं कहती हूँ कि आप भगवान को मानते हो? आप भगवान को मानते हो? नहीं, हम पास्ट लाइफ में जो हमने देखा या आकाशिक में आपने देखा, हम उस पर बिलीव कैसे कर लें? मैंने कहा फिर ये बताओ कि आप गीता में जो लिखा उन चीजों को मानते हो, वो कैसे मानते हो आप मानते हो क्योंकि आपका सोल जो है वो पूरे तरीके से उसमें डिपेंड है, वो कई जर्नीज में उनसे निकलता हुआ आ रहा है, इसलिए आपका बिलीव करने का दिल करता है ना। कई बार लोग मेरे से भी पूछते हैं मैम कि जैसे मैं किसी से पूछता हूँ भाई तुम भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? बोलते हैं नहीं, मुझे तो बिलीव नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि भूत प्रेत है। फिर उनसे पूछना कि भगवान में बिलीव करते हैं? तो बोलेंगे हाँ, हाँ। भगवान में मैं बिलीव करता हूँ। मैं यार तुम ये तो बहुत बायस्ड वो हो गए, तुम्हारा हिपोक्रेट हाँ, वाली बात कर रहे हो। तुम देखो, जहाँ भगवान में अच्छाई बिलीव है कर वहाँ रहे हो बुराई भी और है, तुम भूत बिल्कुल प्रेत में है। विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? या तो दोनों में मत करो या दोनों में करो। क्योंकि दोनों ही दिखते नहीं है। दिखने वालों को दिख भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मन की आंखें होती हैं, बट उस पे कोई विश्वास नहीं करता। अब स्पिरिचुअलिटी में भी हम बात करते हैं, देखना आप कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम बहुत बिलीव करते हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये बकवास है ना। इट ऑल डिपेंड्स। बट मैं एक बात बता दूं, जो कहते हैं ना बकवास है, आई एम 100% श्योर वो भी कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट नहीं है। हाँ, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, या उनके कुछ सवाल हैं, लेकिन इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो ये देख रहे हैं तो बिलीव तो है, इसीलिए तो देख रहे हैं। नहीं तो देखेंगे। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे हर एक का पास्ट लाइफ नहीं होता। होता है, मतलब पास्ट लाइफ सबका होता है, पास्ट लाइफ सबका होता है, हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या जैसे मैंने बताया बहुत ओवर लॉजिकल है, कोई लोग होते हैं अच्छा चल मुझे करके दिखाओ मैं तो तब मानूंगा, फिर ऐसे लोग तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि पास्ट लाइफ इस हिप्नोसिस की टेक्निक से हम करते हैं, उसके लिए सरेंडर तो करना पड़ेगा आपको।